हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। इसी वैकेंसीज में से एक पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस फॉर्म। कंपलसरी नहीं है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड ही होना चाहिए बैचलर्स डिग्री के लिए। आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे कि बीए भी आपने किया है या फिर बीकॉम किया है आपने, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी किया है आपने तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम से जो भी कैंडिडेट ने बैचलर्स किया है जो कि नॉन टेक्निकल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी पोस्ट के बारे में जानेंगे, एग्जामिनेशंस के पैटर्न, एग्जामिनेशंस के सिलेबस और कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। देखिए, वीडियोस में बहुत आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशंस का, तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एसके ट्यूटोरियल ऐप पर बैच को लॉन्च कर दिया है। एचपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कंप्लीट कोर्स है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक पे और चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, सिलेबस का यहाँ पर हमने एक पीडीएफ अपलोड करवा दिया है। हमारे बैच में भी ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द कोर्स, और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद कोर्स में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाला है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब, एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह डिस्कशन की गई है इस पीडीएफ में। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के होंगे। तो मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आप सभी से डिस्कस भी करते रहना चाहता हूँ। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन में जो मार्किंग जो एग्जामिनेशन जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे, जो कि यहाँ पर बताई गई है। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 170 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे इस एग्जामिनेशन में, जिसमें से जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड से जो रहेंगे 85 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रोफेशनल नॉलेज से भी 85 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 170 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक अच्छी बातें हैं। बाद बाकी आप यहाँ पे डिटेल में सिलेबस को भी देख सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मार्किंग पैटर्न बताया ही गया है, 1 क्वेश्चन सही होंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, नो निगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर। टाइमिंग जो रहता है आपको 2.5 घंटा का समय मिलता है एग्जामिनेशन में, 150 मिनट्स का। और डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स जो पढ़ते हैं आप सभी लोग, फिर लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस ऑप्शनल है, लेकिन जीके का बेसिक क्वेश्चंस आता है, और जो कि ये सभी टॉपिक को कवर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल सिलेबस है। इसका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज कहिए तो इसमें आपका चूंकि ये नॉन टेक्निकल कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो जो सिलेबस रहेगी वो अ, जो बहुत कॉमन सिलेबस रहेंगे, यूनिवर्सल सिलेबस रहेंगे, जैसे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है, ऑफिस मैनेजमेंट में फीलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, स्केड्यूलिंग, ड्राफ्टिंग ईमेल्स, रिपोर्ट्स, और ये मेमोज टाइप का जो टॉपिक्स है, ये सभी टॉपिक्स से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। इसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सभी चीजें टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे। इसके बाद एचपीसीएल ऑपरेशन से रिलेटेड क्या है, एचपीसीएल से रिलेटेड जो है रोल ऑफ द एचपीसीएल इन ऑयल एंड गैस में, कंप्लायंसेस, वर्कप्लेस सेफ्टी एंड रेगुलेशंस, ये सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। इसके बाद और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा फिफ्थ पॉइंट को भी, कि जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज वाले सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से पेपर को यूनिवर्सल रखने के लिए जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सभी चीजें, जितना भी टॉपिक्स आपने सिलेबस का देखा यहाँ पर,
ये सभी चीजें हम लोग अपने बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को अच्छे से। और सिलेबस को एक बार कंप्लीट रूप से अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो सैंपल पेपर जो रहेगा एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है और उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्वेश्चंस जो रहेंगे एग्जामिनेशंस में कुछ इसी टाइप के या फिर इसी के लेवल का हो सकता है, कुछ इसी सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बेसिकली दिया गया है कोर्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब बेसिक बातें, तो ये सब चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, कब से कब तक कैसे होगा, क्लासेस कहाँ होंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पीडीएफ में दी गई है। तो आप लोग जो है इनरोल कर सकते हैं आज ही एसके ट्यूटोरियल ऐप पर और अपना एचपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट का प्रिपरेशन जो है शुरू कर सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से हमारा ये एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना सफर की शुरुआत कर सकते हैं। तो सिलेबस भी आप लोगों ने देख लिया और बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी आप सभी ने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है या फिर आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।